हेलो दोस्तों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उससे संबंधित दोस्तों ये पेपर है। कैसा था पेपर आप देख लीजिए। अभी हाल ही में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर होना भी है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह का आप लोग प्रयोग करते हैं? हंस पद। इसे त्रुटिबोधक चिन्ह भी बोलते हैं या हंस पद भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि यानी कि इकाई, तो जिसके खंडना किया जैसे तो दोस्तों बोलते हैं वर्ण। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम, तो आपको प्रत्यय बताना है जो लास्ट में होगा। तो होगा आपसे इसमें होगा इम। स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। देखिए, किसी भी शब्द में दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द का पता तभी चलता है जब उसमें लास्ट में ई का साउंड आएगा। तो मुख्य रूप से स्त्रीलिंग शब्द होंगे, जैसे कि मैंने बोला कोहनी, तो उसी तरह से जैसे लड़की, जिसमें दोस्तों जैसे मैंने बोला चांदी, ई का साउंड आएगा तो मुख्य रूप से तो वो स्त्रीलिंग शब्द होगा ही होगा। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो जिसमें ई का साउंड होते हुए भी वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं होगा, क्योंकि अरावली एक पर्वत है और जितने भी पर्वत हैं वो पुरुषवाचक शब्द में आएंगे। तो इसका आंसर होगा दोस्तों चंबल नदी। और जितनी भी नदियां हैं सभी स्त्रीलिंग हैं सिवाय एक को छोड़ के, वह है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है? देखिए दोस्तों, रेल एक अंग्रेजी शब्द है, सीधी सी बात है, और गाड़ी एक हिंदी शब्द है। और अंग्रेजी और हिंदी का जब संयोग होगा, अलग अलग भाषाओं का संयोग होगा, तो वहाँ पर संकर शब्द कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अग्नि का पर्यायवाची जो नहीं है, देखिए आग है, अनल है, बेशौनरई, अनिल जो है ये हवा का पर्यायवाची शब्द है। सदानंद में संधि बताइए। तो सदानंद में दोस्तों संधि कौन सी होगी? आपका स्वर संधि होगी, इंपॉर्टेंट है। अब सदा प्लस आनंद, सॉरी, इसमें दोस्तों आपका व्यंजन संधि होगी। ये बाय मिस्टेक मुझसे हो गया। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। आपकी यात्रा मंगलमय हो, किस प्रकार का वाक्य होगा? ये तो आपकी इच्छा हो गई, तो ये सीधी सी बात है, इच्छावाचक वाक्य है। आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, आकाश के लिए तारे तोड़ लाने का मुहावरे का अर्थ है बहुत बड़ा या असंभव जैसा कार्य करना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगर आप हमारे कोचिंग क्लासेस देना चाहेंगे दोस्तों, तो सुबह 7 बजे से लगातार क्लासेस चल रही है। कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सभी जानकारी। टिप्पण की भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए? देखिए, आप ऑफिसों में दोस्तों जो टिप्पणी लिखी जाती है एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के बीच, तो उसे बोलते हैं दोस्तों वस्तु प्रधान, मतलब मुख्य टॉपिक होना चाहिए, उसी पे ही वो टिप्पणी की जाती है। शब्दावली का अर्थ बताइए। शब्दावली मतलब होता है, सीधी सी बात है दोस्तों, शब्दों के विभिन्न स्रोत और शब्दों का समूह। तो शब्दावली का यहाँ पर आंसर होगा शब्दों का समूह। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कंप्यूटर में चाणक्य नाम क्या है? कंप्यूटर में एक फ़ॉन्ट का नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। इतने ज़बरदस्त पेपर ले गया हूँ और 100 पेपर आपको सोल्व कराऊंगा ग्रुप सी के, और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। 100 पेपर टारगेट है मेरा सिलेक्शन ये कराने का। कबीर निम्नलिखित में से शाखा के किसके प्रतिनिधि कवि थे? कबीर दोस्तों ज्ञानश्री शाखा के कवि थे। और सगुण और एक होता है निर्गुण, तो निर्गुण थे कवि, यानी कि ईश्वर को निराकार के रूप में पूजा करते थे। श्री कृष्ण गीतावली की रचना कौन है? इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास जी है। तुलसीदास जी बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर के शासनकाल से संबंधित है, याद कर लीजिएगा। कर्म भूमि के लेखक कौन है? ये तो पता ही होगा, कर्म भूमि रंगभूमि है मुंशी प्रेमचंद जी। हिम कीर्तनी की रचयिता का नाम कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। महादेवी वर्मा के रेखा चरित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मण था। भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली और प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा कौन सी बनी? देखिए, पाली बनी, प्राकृत बनी, अपभ्रंश बनी, फिर अवहट बनी, फिर हिंदी बनी, फिर खड़ी बोली हिंदी बनी। तो मैंने आपको सारे बता दिए दोस्तों, अपभ्रंश भाषा इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत ही मेहनत से दोस्तों पेपर सोल्व कराए जा रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। कुमाऊनी बोली का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? तो ये आपका होगा नैनीताल और अल्मोड़ा। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ ब्राह्मी लिपि। अब हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, ये 20 नंबर हिंदी के खत्म हुए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपग्रह कलाम सेट V2 के प्रक्षेपण की तिथि क्या है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों और कितना इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 2019 इज राइट आंसर। कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया? याद रख लेना, सीरम इंस्टीट्यूट। दोबारा रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। गेहूं के दाने को अक्सर में बोला जाता क्या? बीज है, फल है, ये रूपांतरित फल है। मुझे दोस्तों कन्फ्यूज़न है, बड़ी मेहनत से दोस्तों ये आंसर लगाए जाते हैं, मुझे कन्फ्यूज़न है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा
किस राइट आंसर क्या है? मेरे अकॉर्डिंग ये फल होगा। जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकसभा के अध्यक्ष का प्रभार किसने किया? तो आप फिर भी याद कर लें, जस्टिस प्रदीप कुमार मोदी। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किसे किया गया था? तो ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किया गया था। किस शहर में, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आप चाहें तो याद कर सकते हैं, नहीं ये नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। ये किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार द्वारा मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम छांटना है आपको, विंडोज़, लिनक्स और मैक, ऊपर के सभी हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 1 टेराबाइट में शामिल है, तो 1 टेराबाइट में दोस्तों होगा 1024 गीगाबाइट। ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित जो संदेश हैं उसे दोस्तों देखते होंगे आप स्पैम बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये आया था सन 2000 में। महावीर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका महावीर का जन्म आपका ये हुआ था आपका वैशाली में, महावीर जी का जन्म हुआ था। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का क्या नाम है? कुतुब मीनार के जो दोस्तों प्रवेश द्वार है उसको बोलते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, अलाई का दरवाजा बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत है? तो जिसको दोस्तों कभी खत्म ना होने वाली ऊर्जा बोलते हैं, नवीनकरणीय ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश, क्योंकि एक दिन कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस खत्म हो सकते हैं ऐसा कहा जाता है, तो अनवीनीकरणीय स्रोत है। बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है? अमेरिकी क्रांति से संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बुशमैन का क्षेत्र कौन सा है? बुशमैन का क्षेत्र है आपका कालाहारी मरुस्थल। भारतीय वन स्थिति संरक्षण रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, सर्वाधिक जो वन है आपके मध्य प्रदेश में है, लेकिन ऑप्शन में मध्य प्रदेश है ही नहीं, और सबसे कम है दोस्तों आपके हरियाणा में। मिट्टी और अभियान निम्न में किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था दोस्तों? ये क्रायोस्फीयर प्रदेश में आइस कोर अध्ययन से। इसका मुझे दोस्तों कन्फ्यूज़न है, आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर, मेरे हिसाब से इसका सी ऑप्शन है। शिवा समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बसा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कावेरी नदी पर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी कौन हैं? तो जीवी मावलंकर हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद 17 के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? पीवी नरसिम्हा राव। अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उन्हें पद से हटा दिया गया, ऐसा कोई है? तो दोस्तों अभी तक ऐसा कोई भी नहीं है जिस पर महाभियोग लगाया गया, महाभियोग लगा के हटाया गया हो। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? ये तो आज भी वही है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा भारत की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंक नहीं है? तो देखो लगान होना चाहिए, लगान का नियम, भूमि की चकबंदी, काश्तकारों का स्वामित्व अधिकार, लेकिन एक नहीं है, वह काश्त अधिकार की सुरक्षा से कोई लेना देना इसका नहीं है। किन 2 बैंकों का मिले हाल ही में विजय? इसमें पंजाब नेशनल बैंक में हो गया दोस्तों, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन, आप पढ़ रहे होंगे, वित्तीय की समस्या नहीं है, तो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए दोस्तों जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया था? तो नेपाल, गोरखा लोग थे वो। तो ये है आपके रीजनिंग के क्वेश्चन, धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आंसर लग रखे हैं, मैं फिर भी बता दूँ। ऑप्शन नंबर ए है इसका ऑप्शन नंबर बी है, इसका ऑप्शन नंबर सी है। सोल्व करें, बताएं दोस्तों, मुझे बहुत मेहनत लगी ना सोल्व करने में। आप लोगों का एक लाइक और शेयर से दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह के दोस्तों मैं बोल रहा हूँ 100 पेपर सोल्व कराऊँगा आपको, आप चैनल पर हमेशा बने रहें। ये है आपका पूरा पेपर, रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कितने सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आ रखे। एक क्वेश्चन आया है जीके का, मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? तो ये तो आपका इजी क्वेश्चन है, दृष्टि पटल पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है अब राज्य से संबंधित विविध ज्ञान, काफ़ी टफ पेपर था दोस्तों पुलिस का भी, इसे हल्के में मत लेना। यह है भारतीय हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं क्या हैं? पूर्वी सीमा दोस्तों नंगा पर्वत है और पश्चिमी सीमा आपका नामचा पर्वत है जो अरुणाचल प्रदेश में। नंदा देवी शिखर किस में स्थित है? आपका चमोली जिले में है। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव के लिए कैसे रोका जाता है दोस्तों? सीढ़ीदार खेत होते हैं और इनकी जो होता है वो होता है 15 डिग्री पर ये खेत बनाए जाते हैं।
कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो देवरिया ताल तो सीधे सी बात है दोस्तों, याद होगा आप काफ़ी समय से आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में है। कौन सा दर्रा गौरी जलागम से संबंधित नहीं है, ये है दोस्तों मुलिंगला दर्रा, ये आपका उत्तरकाशी में है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ये कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपका, खतलिंग ग्लेशियर आपका टिहरी में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं, तो ये आपकी 2 सीटें आरक्षित है। इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों का महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया, तो भुवन चंद्र खंडूरी। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में कौन से थे, श्री रसेल वेलेंटाइन गार्डनर थे, पहले ये थे एंग्लो इंडियन सदस्य। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, पहले थे नित्यानंद स्वामी, दूसरे थे दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी, तीसरे थे नैना दत्त तिवारी, और फिर है दोस्तों मेजर भुवन चंद्र खंडूरी, चौथे नंबर के थे। तो उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रकाश पंत। और राज्यसभा की सदस्यों की सीटों की संख्या कितनी है, 3, और लोकसभा की कितनी है दोस्तों, 5, ये भी ध्यान रखिएगा। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम निम्न में किस वर्ष लागू हुआ, इंपॉर्टेंट है बहुत, 2020 में ये लागू हुआ। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर सबसे ऊंचा है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, 7,817 मीटर है, ये 16 लिख रखा है, चेंज कर लेना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों, ये आपका है चमोली जिला। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों किस क्रम में होगा, तो ये होगा आपका 27वें नंबर का राज्य था आपका उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट है। टोटल वर्तमान में राज्य 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी हैं, याद रखिएगा। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थित जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की गई थी, गढ़वाल। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया, आकांक्षी जिला इंपॉर्टेंट है, आएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख विपिन रावत किस जिले से थे, देखिए बहुत बार आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए पौड़ी गढ़वाल से संबंधित थे। उत्तराखंड में वर्तमान में मतलब 13 जिले हैं। लोक संगीत में अपना योगदान के लिए 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, नरेंद्र सिंह नेगी, जाने माने कलाकार हैं दोस्तों। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान था 2021-22 में, 7वां। तो करंट अफेयर्स के आप क्वेश्चन देख रहे होंगे दोस्तों, कितने सारे हैं, मैं करंट अफेयर्स भी सोल्व कराऊंगा आपको उत्तराखंड, तो आप चैनल पे जुड़ जाएं। सबसे पहले तो लगेगा हमें भी कि हमें ये सब करना चाहिए, मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। IT पार्क कहाँ पर है आपका, देहरादून। उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, उधमसिंह नगर। उत्तराखंड के किस जिले में दोस्तों लिंग अनुपात सबसे कम है, लिंग अनुपात सबसे कम है दोस्तों आपका हरिद्वार में। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा एजेंसी उरेडा का मुख्यालय कहाँ है आपका, देहरादून। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान कौन सा क्षेत्र करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, काफ़ी बार रिपीट हो लिया, सेकेंडरी क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है। उत्तराखंड का गांधी, ये तो पता ही होगा, इंद्रमणि बडोनी। 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी, तो ये कहाँ पर हुई थी दोस्तों, दुगड्डा, पौड़ी गढ़वाल। गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है, ये आपका गुजडू कहा जाता है। और डोलापाल की आंदोलन संबंधित है, ये शिल्पकारों से संबंधित है। आपको बताना है ये आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ, कमेंट करके बताना। 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कॉमन कमिश्नर कौन थे दोस्तों, सन हेनरी रैमजे थे। मथुरा प्रसाद निथानी और कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना की, इंपॉर्टेंट है बहुत, लखनऊ में। देख रहे होंगे दोस्तों पेपर का लेवल कैसा था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैनल से जुड़ जाइए, 100 पेपर सोल्व कराए जाएंगे और यकीन करें इन पेपर को पढ़ के जाएं, आपके बहुत सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। अल्मोड़ा में सबसे पहला प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसको जाता है, पंडित बुद्धविल्लम पंत। कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो बद्रीदत्त पांडे हैं। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा है, 1936 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वाले में निम्नलिखित में कौन नहीं थी, तो कौन नहीं थी, सभी थी दोस्तों, मंगला देवी, रेवती देवी, जीवंती देवी, लेकिन होमवती देवी पहली बार नाम सुना है, ऐसे दे दिया होगा, पर नहीं थी।
गंगा का निर्माण तो कौन सी नदी के द्वारा हो रहा है दोस्तों? भागीरथी और अलकनंदा, और ये हो रहा है देवप्रयाग में। श्री बद्रीनाथ धाम निम्न किस किनारे स्थित है? कौन सी नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। बागेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू और गोमती नदी के तट पर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों बहुत। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ किसकी रचना है? ये आपका भक्त दर्शन। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने सुझाव, आपके सुझाव बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अपने सुझाव भी आपके आमंत्रित हैं, जरूर बताइएगा। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।